Hey everyone, welcome back to our channel Let's Learn English and Stenography। आज हम सीखने वाले हैं जब आपकी कोई इंसल्ट कर देता है तो उसको रिप्लाई कैसे देना है। रिप्लाई झगड़ा करके मारपीट करके नहीं देना है, उसको उसी की भाषा में समझाना है। चलिए जान लेते हैं क्या सीखने वाले हैं। हाउ टू रिप्लाई व्हेन समवन इंसल्ट्स यू, यानी कि जब कोई आपकी इंसल्ट करे भरी सभा में, फ्रेंड्स के बीच, फैमिली में, कहीं पे भी, ऑफिस में, तो उसको रिप्लाई कैसे देना है। देखो, ये जो मैंने रिप्लाईज़ यहाँ पे लिखे हैं इनमें से कुछ जो हैं वो थोड़े से रूड हो सकते हैं और कुछ जो हैं वो थोड़े से फ़नी टाइप के हो सकते हैं और कुछ जो है वो सामने वाले को सबक सिखाने टाइप के हो सकते हैं। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और फर्स्ट वन इज़, देखो ये सब जो है ये रिप्लाईज़ हैं मैंने लिखे हैं यहाँ पे। इंसल्ट समवन, व्हेन समवन इंसल्ट्स यू, जब कोई आपकी इंसल्ट करे, बेइज्जती करे, तब आपको उसको जवाब में देना है। मान लो कि ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी सिचुएशन आ गई कि किसी ने आपकी इंसल्ट किया, आपको थोड़ा सा बुरा फील लगा, आपको ऐसा थोड़ा हर्ट हुआ, है ना, थोड़ा हर्ट हुआ, आप थोड़ा बैड फील कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? रोना धोना वगैरह, या फिर आप ऐसे शिवरिंग टाइप में थोड़ी हो जाओगे, नहीं, या आग बबूला हो जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। या फिर ऐसे थोड़ी कि गाली गलौज पे आ जाओगे, ऐसा नहीं करना है हमें उसको उसकी भाषा में, उस अंदाज में रिप्लाई देना कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। तो चलिए बोलते बंद करते हैं सामने वाले की। फर्स्ट वन क्या है? आर यू लाइक, यू आर लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस आर इवन इग्नोर्स देम, यानी कि यू आर लाइक टर्म्स एंड कंडीशन, आप जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस की तरह है। यू नो दैट देयर आर मेनी प्लेसेस व्हेन टर्म्स एंड कंडीशंस आर रिटन बट वी जनरली स्किप दैम। जनरली हम क्या करते हैं, उनको स्किप ही करते हैं, अवॉइड ही करते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देता है कोई। टर्म्स एंड कंडीशंस कोई पढ़ता है क्या कहीं पे भी? कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आती है, तो उनको क्या कहते हैं? इग्नोर, जाने देते हैं, है ना। तो यही बात है कि यू आर लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस एवरीवन इग्नोर्स देम, यानी कि तुम भी क्या हो, टर्म्स एंड कंडीशंस की तरह हो, इग्नोर करने लायक ही हो। तो सटीक आंसर मिल जाएगा अगले वाले को कि आप उसे कुछ नहीं समझते। चलिए नेक्स्ट वन इज, आर यू लाइक दैट और ट्रेंड बाय प्रोफेशनल्स, क्या तुम शुरू से ही ऐसे हो या प्रोफेशनली ट्रेंड किए गए हो? आर यू लाइक दैट और ट्रेंड टू बी प्रोफेशनल्स, यानी कि मान लीजिए कि कभी सामने वाला कहता है कि आपके बारे में बुरा भला कहता है कुछ भी, कि ये तो ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह, है ना। तो आप उसको ऐसे ही रिप्लाई दे सकते हो सीधा कि सामने वाले की एकदम सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए। आर यू लाइक दैट और ट्रेंड बाय प्रोफेशनल्स, कि तुम शुरू से ही ऐसे हो या ट्रेनिंग ली है इन सब की बेइज्जती करने के लिए। चलिए नेक्स्ट वन इज, yes, I know that I am not perfect, but I am not you. I know that I am not perfect, but I am not you. मानता हूँ कि मेरे के अंदर कमियाँ हैं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, ऐसा भी आप कह सकते हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन। आवर नेक्स्ट वन इज, इफ़ योर गोल वॉज टू बी हर्टफुल, मिशन अकम्प्लिश्ड। अगर तुम्हारा इरादा हर्ट करने का था, मिशन अकम्प्लिश्ड, यानी कि हाँ मुझे बुरा लगा है। ये देखो, ये एकदम पोलाइट वे हो सकता है कि आप कहीं पे भी आपको ऐसे हर्ट फील हो, उस सिचुएशन में आप ऐसे कह सकते हैं, इफ़ योर गोल वॉज टू बी हर्टफुल, मिशन अकम्प्लिश्ड, मिशन जो है वो अकम्प्लिश हुआ। चलिए नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज, बेस्ट एडवाइस टू यू, स्टॉप बीइंग यू। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मान लो सामने वाला ऐसा कुछ कह रहा है कि आप रिएक्ट करोगे, उसने आपके बारे में बुरा भला कहा, यू आर वेरी बैड एंड लाइक दैट, ऐसा कुछ भी कहे, तो आपको क्या करना है कि बेस्ट एडवाइस टू यू, स्टॉप बीइंग यू, कि तुम्हारे जैसा मत बनो तुम। चलिए नेक्स्ट वन। इवन अनियंस स्टार्ट क्राइंग आफ्टर सीइंग यू, इवन अनियंस स्टार्ट क्राइंग आफ्टर सीइंग यू, कि तुम्हें तो देख के प्याज को भी रोना आ जाए, है ना। यू लुक वेरी बैड, वेरी क्लमजी, वेरी अगली, तुम इतने भद्दे दिखते हो, इतने बैड हो, इतने बुरे हो कि तुम्हें देख के तो अनियंस को भी रोना आ जाए। भाई अनियंस की वजह से सबको रोना आ जाता है, लेकिन तुम तो उससे भी बुरे हो कि तुम्हें देख के तो इवन अनियंस स्टार्ट क्राइंग आफ्टर सीइंग यू, तुम्हें देख के तो उनको भी रोना आ जाए। चलिए द नेक्स्ट वन इज, हाउ स्टैंड इट इज दैट ऑसम एंड्स विथ मी, हाउ स्टैंड इट इज, कि ये कितना अजीब है ना। द वर्ड ऑसम एंड्स विथ मी, कि जो वर्ड है ऑसम वो मेरे साथ एंड होता है, मतलब नहीं समझे आपका। देखो ऑसम में क्या है, एम ई मी, कोई आपके बारे में कहता है अनीश इज़ वेरी बैड, ही इज़ नॉट लुकिंग, ही डोंट कम रेगुलरली, ही इज़ वेरी इम्पोलाइट एंड ऑल दैट, कैसे आपके बारे में बुरा भला गए, लेकिन आप उसको ऐसा कैसे, हाउ स्टैंड इट इज़ दैट
ऑसम एंड्स विथ मी, कि वर्ड ऑसम जो है मेरे साथ एंड होता है, यानी कि ऑसम के अंदर ही मैं हूँ, है ना, आप ऐसा कह सकते हैं। तो अपने आप में थोड़ा सा इंप्रेशन जमाने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं। चलिए, एंड द लास्ट वन, मूविंग टू द लास्ट वन, द लास्ट फ्रेज इज यू लुक सो क्यूट व्हेन यू आर शट अप, कि तुम कितने अच्छे दिखते हो जब तुम चुप होते हो, शट अप, है ना। तो सामने वाले को जवाब देने का इससे बेहतर मुझे तो नहीं लगता कि कोई रिप्लाई हो पाएगा। यू लुक सो क्यूट व्हेन यू आर शट अप, जब तुम एकदम शटअप हो जाते हो, चुप हो जाते हो, तुम बहुत क्यूट लगते हो। तो सामने वाले को इसी सिचुएशन में बुरा भी नहीं लगेगा है ना। सो मैंने कहा था ना कि कुछ से फ़नी टाइप के हैं, थोड़े से रूड भी हैं, है ना। तो आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। ओके, बाय बाय।